दोस्तों, क्रिकेट के मैच में एक बल्लेबाज कुल 11 तरीके से आउट हो सकता है। इनमें से 5-6 तरीके तो आप सभी को पता होंगे, लेकिन बाकी के तरीके शायद हर एक को पता नहीं होंगे। लेकिन इस वीडियो में हम क्रिकेट के खेल में बैट्समैन के आउट होने के हर तरीके के बारे में बताएंगे और इसके नियम और कायदे कानून भी इस वीडियो में ही बताएंगे। अगर आपको जानना है तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। फील्ड को बाधित करना। यदि कोई बल्लेबाज जानबूझकर फील्ड को बाधा पहुंचाता है तो उसे आउट करार दिया जाता है। यदि कोई बल्लेबाज जानबूझकर फील्डर द्वारा विकेट की ओर फेंकी गई गेंद को रोकता है या उसे बल्ले से हिट करता है तो उसे आउट करार दिया जाता है। यदि कोई बल्लेबाज विपक्षी टीम के खिलाड़ी की अनुमति के बिना गेंद को हाथ से छूता है तो उसे फील्ड को बाधित करने वाले नियम के तहत आउट करार दे दिया जाता है। गेंद को 2 बार मारना। अगर कोई बल्लेबाज सिर्फ अपने विकेट को बचाने के मकसद से या विपक्षी टीम की सहमति के बिना गेंद को 2 बार मारता है तो उसे आउट करार दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि क्रिकेट के इतिहास में अब तक कोई भी बल्लेबाज इस तरीके से आउट नहीं हुआ है। बोल्ड आउट। जब गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद बल्लेबाज के विकेट या गिल्लियों को नीचे गिरा देती है तो उस बल्लेबाज को बोल्ड आउट करार दिया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि विकेट से टकराने से पहले यदि गेंद बल्लेबाज के बल्ले, दस्ताने या उसके शरीर के किसी अन्य अंग से टकराती है तो भी उसे आउट दिया जाता है। लेकिन विकेट से टकराने से पहले यदि गेंद अन्य किसी खिलाड़ी या अंपायर के शरीर से टकराती है तो उसे आउट नहीं दिया जाएगा। कैच आउट। अगर गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद बल्लेबाज के बल्ले या बल्ले को पकड़ने वाले हाथ से लगकर हवा में उछलती है और उसके जमीन पर गिरने से पहले खेल के मैदान के भीतर विपक्षी खिलाड़ी द्वारा कैच कर लिया जाता है तो बल्लेबाज को आउट करार दिया जाता है। LBW। अगर गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद बल्ले से टकराने से पहले बल्लेबाज के शरीर से इस प्रकार टकराती है कि अगर बल्लेबाज वहां खड़ा नहीं होता तो वह गेंद विकेट को लग जाती तो बल्लेबाज को LBW के माध्यम से आउट करार दिया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि गेंद लेग स्टंप से बाहर गिरती है या ऑफ स्टंप की लाइन से बाहर बल्लेबाज को लगती है और बल्लेबाज द्वारा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया गया था तो बल्लेबाज को आउट नहीं दिया जाएगा। लेकिन यदि गेंद ऑफ स्टंप की लाइन से बाहर बल्लेबाज को लगती है और बल्लेबाज द्वारा स्ट्रोक खेलने का प्रयास नहीं किया गया था तो बल्लेबाज को आउट करार दिया जाएगा। स्टंप आउट। अगर बल्लेबाज का पैर क्रीज से बाहर है और उसी समय विकेट कीपर द्वारा अगर किसी की गिल्लियां बिखेर दी जाएं तो उसे आउट करार दिया जाएगा। यह मुख्य रूप से धीमी या मध्यम गति की गेंदों पर ही संभव है। रन आउट। अगर बल्लेबाज एक छोर से दूसरे छोर की तरफ दौड़ लगाता है और दूसरे छोर पर पहुंचने के पहले ही फील्डर स्टंप की गिल्लियां बिखेर देता है तो उसे रन आउट करार दिया जाएगा। हिट विकेट। अगर बल्लेबाज शॉट मारने के दौरान अपने शरीर या बल्ले को स्टंप से टच करता है तो वह आउट माना जाता है। टाइम आउट। यदि कोई बल्लेबाज अपनी पारी आने पर टेस्ट और वनडे मैचों में 3 मिनट के भीतर और T20 मैचों में 2 मिनट के भीतर मैदान में नहीं पहुंचता तो उसे टाइम आउट के तहत आउट करार दिया जाता है। मार्कडिंग आउट। जब गेंदबाज को लगता है कि उसके गेंद फेंकने से पहले ही बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक क्रीज से बहुत पहले बाहर निकल रहा है तो वह नॉन स्ट्राइकर छोर की गिल्लियां उड़ाकर नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज को आउट कर सकता है। इस घटना में गेंद रिकॉर्ड नहीं होती लेकिन विकेट गिर जाता है। रिटायर्ड आउट। यदि बल्लेबाज बिना अंपायर और विपक्षी टीम की कप्तान की सहमति के बिना फील्ड छोड़ के जाता है तो उसे आउट करार दे दिया जाता है और पुनः पारी की शुरुआत करने की अनुमति नहीं दी जाती।